तो एक नगर में एक सेठ, अति धनवान सेठ, और उनकी पत्नी नहीं थी, एक पुत्र था। पत्नी की मृत्यु हो गई। एक नवविवाहित पुत्र यानी स्वयं सेठ जी, घर में एक पुत्र और उसकी पत्नी, 3 लोग घर में निवास करते, अथाह धन संपत्ति। तो एक दिन बेटे के मन में विचार आया कि जरा मैं नगर भ्रमण कर आऊं। हमेशा व्यापार में लगा रहता तो अवसर नहीं मिला नगर भ्रमण का। तो मन में आज विचार आया कि चलो नगर भ्रमण कर आता हूं। नगर भ्रमण के लिए निकला। अब पहले तो बड़ी बड़ी कारें नहीं थी, कोई फरारी नहीं थी, ऑडी नहीं थी, है ना, ऐसी कोई थार और बड़ी बड़ी BMW, ये सब कारें नहीं थी कि कार में बैठ के निकल ले, है ना। तो सेठ जी उस समय, उस काल की बात है, रथ चला करते थे। सुंदर सुसज्जित बलशाली घोड़े रथ में जुटे हुए थे। चले रथ में बैठकर सवारी की, भ्रमण किया, और क्या दृश्य देखा। उस सेठ जी के पुत्र राजेश्वर ने सुनसान इलाके में पहुंचे और देखा कि एक व्यक्ति प्याऊ खोले हुए है। क्या खोले हुए हैं? प्याऊ, जहां जल की सेवा होती है। अब प्याऊ पर वो व्यक्ति बड़ी ही विनम्रता के साथ सबको ठंडा जल बांट रहा था, और सब लोग उसकी विनम्रता के कारण, जल सेवा के कारण, सुनसान इलाके में जल मिल जाए, गर्मी का समय, और वो भी पिलाने वाला अति विनम्र हो, आइए भैया जल पीजिए, कितना सुंदर कर्णप्रिय लगता है। और कोई सेवा हो तो बताइए, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। बड़े प्रेम से वार्ता करता, और भयंकर उस गर्मी के समय में जल वितरित करता, बड़ी विनम्रता के साथ। और जितने लोग भी जलपान करते और उसको खूब आशीर्वाद देते, उसकी विनम्रता के कारण बहुत आशीर्वाद देते। तो जब ये राजेश्वर नगर सेठ के पुत्रों ने ये दृश्य देखा तो कहा कि कितनी मन को शांति मिल रही है, कितने इसको लोग आशीर्वाद देकर जा रहे हैं, और इसका भी प्रसन्न चित्र, कितना हंसमुख चेहरा है। सेवा करके मन को शांति मिलती ही मिलती है। यदि आपके मन को शांति चाहिए तो आप सेवा कार्य कीजिए। यदि आपको देना आता है तो आपको संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता। यदि जीवन में केवल लेना लेना का भाव है तो आपको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, और देने का भाव है तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। परम हंसमुख चेहरा, भीषण गर्मी में जल प्रदान करता, राहगीर जल पीकर आशीर्वाद देते। ये दृश्य देखा सेठ जी के पुत्र राजेश्वर ने, परम प्रसन्न हुआ, और ये दृश्य देखकर नगर भ्रमण तो नहीं किया, लौटा अपने घर और सेठ जी से कहा, पिताजी आप मेरे लिए 100 घड़े मंगवा दीजिए। कहा पुत्र क्या करना है? कहा पिताजी मैं प्याऊ चलाना चाहता हूं, प्याऊ खोलना चाहता हूं, और राहगीरों को जल पिलाकर अपने मन को शांति प्राप्त करना चाहता हूं, उनकी सेवा करना चाहता हूं। तो सेठ जी धनवान थे। कार्य पुत्र तुम्हें क्या करने की आवश्यकता है? हमारे पास अपार धन है, सैकड़ों नौकर चाकर लगे हैं, अभी किसी को आज्ञा देता हूं, प्याऊ खुल जाएगी, जल वितरित होता रहेगा। कहा नहीं पिताजी, सेवा कार्य तो स्वयं किया जाता है, सेवा कराई नहीं जाती, की जाती है। पिताजी सेवा मैं करना चाहता हूं। कहा मैं अभी अनंत कितनी चाहो उतनी प्याऊ खुलवा देता हूं, तुम निश्चिंत रहो। कहा नहीं पिताजी, मुझे एक ही प्याऊ खोलनी है, और उस प्याऊ पे मुझे बैठकर जल राहगीरों को पिलाना है।
सेठ जी ने कहा ठीक है पुत्र, और कहते हैं 100 घड़े मंगवाए, जल भरा, प्याऊ खोली और जल वितरित करते, और बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं राजेश्वर को भी ये प्याऊ चलाने में जल पिलाता, और बड़ी विनम्रता के साथ प्रत्येक सज्जन को बड़ी विनम्रता के साथ जल पिलाता, बड़े प्रेम से हंसता हुआ चेहरा मुख लेकर जल पिलाता। और कहते हैं कि एक दिन यमराज के 4 दूत आए। आप जब पूरी घटना, इसी में हमारे तीनों प्रश्नों का अर्थ छुपा हुआ है, इसी घटना में तीनों प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं। और कहते हैं कि यमराज के 4 दूत आए उसी ग्राम में, उसी नगर में, और जहां ये राजेश्वर जल पिलाते थे, प्याऊ चलाते थे, वहीं से उन दूतों का आगमन हुआ। और उन दूतों ने भी क्या देखा कि जब ये राजेश्वर जल पिलाते प्रसन्नता के साथ, सम्मान के साथ, तो वो राहगीर इनको आशीर्वाद देकर जाते। दूधो नहाओ, पूतो फलो, खूब अपने अपने दिव्य जो माताएं बहनें आशीर्वाद दे सकती, आशीर्वाद देकर जाते। ये देखकर यमदूत भी परम प्रसन्न हुए और भेष बदलकर, साधारण वेश धारण करके उसकी प्याऊ पर आ पहुंचे। उन्होंने भी जलपान किया और कहते हैं ऐसे धर्मात्मा उस राजेश्वर के यहां जलपान किया, और राजेश्वर ने कहा कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? कहा हम कुछ व्यापारी हैं। उन यमदूत देखिए क्या कह रहे हैं, हम 4 व्यापारी हैं, इस राज्य में व्यापार करते हैं और यहां आना जाना बना रहता है, और तुम्हारी इतनी दिव्य सेवा को देखकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, आपकी प्याऊ पर चले आए। और कहते इस प्रकार उनका आना जाना बना रहता। यमदूत जब भी पृथ्वी पर आते किसी ना किसी को लेने आते थे, लेकिन इस व्यक्ति की ऐसी सेवा को देखकर वो भेष बदलकर उसकी प्याऊ पे आया करते थे जल ग्रहण करने। एक दिन की बात है, राजेश्वर जल पिला रहा था। बुलाया ऊपर यमदूतों को यमराज ने, और आज कहा कि जाओ उस नगर सेठ के यहां उनका एक पुत्र है राजेश्वर, उसके प्राण हरण कर लाओ। यमदूत सुनकर चौंक गए, क्योंकि अब जब भी पृथ्वी पर आते थे भेष बदलकर उसकी प्याऊ पर जल ग्रहण करते, उसके स्वभाव से परम प्रसन्न, उसके मानो मित्र बन गए थे। एक भावनात्मक जुड़ाव हो गया था, अक्सर मिलना जुलना प्याऊ पर। तो आश्चर्यचकित हो गए और यमदूतों ने यमराज से कहा कि हे महाराज, वो तो अभी कम आयु का बालक है, उसे कैसे ले आए? कहा ये तुम कब से विचार करने लगे? तुम तो छोटे छोटे बालकों को भी लेकर आए हो आज तक, यहां तक कि गर्भस्थ शिशु को भी तुम लेकर आए हो। कितने बालकों को आज तक तुम ले आए हो, और आज ये बात कह रहे हो कि वो तो अभी युवा है, कम आयु का है बालक, उसे नहीं ला सकता, जाओ लेकर आओ। आज्ञा दी। यमदूत क्या ही करते, आए पृथ्वी पर भेष बदलकर उसी प्याऊ पर। लेकिन आज थोड़े दुखी थे, क्षुब्ध थे, और कहते हैं कि राजेश्वर ने पूछा, महानुभाव आज आप इतने क्यों दुखी हो? हमेशा आते थे, प्रसन्न चित्त आते थे, थोड़ी देर यहां बैठते थे, हमारी वार्ता होती थी, जल पीते थे, आज क्यों आप दुखी हैं? कहा आज हम बड़े चिंतित हैं, क्या कहा जाए? कहा बताइए, आप भी व्यापारी हो, हम भी व्यापारी हैं, कोई यदि व्यापारिक झगड़ा हो, कोई उलझन हो तो बताइए,
हम अपने पिताजी से कहकर आपका ये मामला सुलझा देंगे, आपका विवाद सुलझा देंगे। कहते आप इसमें हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। कहा नहीं, फिर भी बताइए, प्रयास तो कर ही सकते हैं। कहा आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। कहा नहीं, आपको चिंतित देखकर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमारी भी मित्रता आपके प्रति है, बताइए क्या बात है। तब राजेश्वर से यमदूत बोल उठे। कहा हे राजेश्वर, तुमसे हमारा अत्यंत जुड़ाव हो गया है और हम कोई व्यापारी नहीं, हम चारों यमराज के गण उनके दूत हैं। और आज हमें हमारे मालिक से, हमारे महाराज से हमें आज्ञा मिली है कि आज इस पृथ्वी पर हमें तुम्हें लेकर आना है, आज तुम्हें पहुंचना है यमलोक। तो क्या करना पड़ेगा, क्या होगा मेरे साथ? कहा हम चारों में से कोई एक सर्प बनेगा और वो तुम्हारा दंशन करेगा, उससे तुम्हारी मृत्यु होगी। ये सुनकर राजेश्वर मुस्कुराने लगे और कहा मित्र, आप क्यों घबराते हो? मृत्यु तो इस पृथ्वी का परम सत्य है। कहा मुस्कुरा रहे हो तुम, तुम्हें भय नहीं लग रहा? कहा नहीं मित्र, क्योंकि मैंने अपना जीवन सत्कर्म के साथ जिया है। अपना जीवन मैंने परोपकार करते हुए जिया है। मैंने अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए जिया है। माता पिता और गुरु कृपा से मैंने अपना जीवन दिव्य रूप से जिया है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं कितना जिया हूं, ये महत्वपूर्ण है कि मैं कैसे जिया हूं। और मृत्यु परम सत्य है, इसलिए मित्र घबराओ नहीं, तुम मुझे ले चलो। ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम बंधे हो अपने कर्तव्य से, मुझे ले चलो। यमदूतों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन रात्रि की प्रतीक्षा की। आज जब प्याऊ के बाद घर लौटकर आया राजेश्वर, पत्नी ने कहा भोजन कर लीजिए। तो राजेश्वर ने कहा आज भोजन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बस इच्छा नहीं है। बल्कि राजेश्वर ने सोचा कि जब मेरी आज मृत्यु है ही, लोगों को तो पता नहीं होता है, मुझे तो फिर भी पता है कि आज मेरी मृत्यु होनी है, तो आज व्रत करके ही जीवन व्यतीत करूंगा। ये अंतिम श्वास से लूंगा, व्रत करूंगा, भगवान की सेवा पूजा करूंगा और फिर उस लोक में जाऊंगा। तो इस भावना से आज अपनी पत्नी से भोजन के लिए मना कर दिया। पति ने भोजन नहीं किया तो पत्नी ने भी भोजन नहीं किया। धर्मपरायणा स्त्री ऐसी होती है। पत्नी ने भी भोजन नहीं किया, लेकिन शाम हुई, यमदूत आए, एक सांप का रूप धारण किया यमदूतों में से एक ने। वो तो जानता था राजेश्वर की आज मृत्यु होनी है। सीढ़ियां उतर रहा था कि एक सर्प प्रकट हुआ। समझ गए राजेश्वर कि ये हमारे मित्र ही हैं। अभिवादन हुआ आपस में, लेकिन वो सर्प ठठक के रुक गया। डसने का सामर्थ्य ना जुटा सका और मनुष्य की वाणी में बोल उठा, मित्र मेरा सामर्थ्य नहीं हो रहा है कि मैं आज तुम्हें यहां से ले जाऊं। तुम्हारी सेवा और विनम्रता से, तुम्हारे परोपकार से, तुम्हारी इतनी सरलता से मैं इतना प्रसन्न हूं कि मेरा मन नहीं हो रहा है। तुम जैसे व्यक्ति की तो इस पृथ्वी पर आवश्यकता है। और कहते हैं ठिठका हुआ सा, दुखी सा अपना दुख व्यक्त करता राजेश्वर ने कहा नहीं मित्र, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। ये सारी बातें आपस में चल ही रही थी। कहते हैं कि कुछ समय और व्यतीत हुआ और उसकी पत्नी ने, राजेश्वर की पत्नी ने यह श्रवण किया, यमदूत और
अपने पति की वार्ता को। राजेश्वर की पत्नी ने सुन लिया यमदूत उस सर्प की रूप में वार्ता अपने पति की श्रवण की। पत्नी ने जो ही सुना कि मेरे पति की अभी मृत्यु होने वाली है, कुछ क्षण पश्चात तो दौड़ी दौड़ी भगवान शिव के यहां पहुंची, अपने मंदिर में पहुंची। पति से कुछ ना कहा, भगवान शिव के सानिध्य में पहुंचकर मंदिर में उसी क्षण भगवान शिव से आर्त होकर हृदय से प्रार्थना की, हे नाथ, अभी तो मेरा जीवन प्रारंभ ही हुआ था, मेरे घर में तो अभी कोई संतान भी नहीं है, मैं जीवन पर्यंत वैधव्य को धारण करके कैसे रहूंगी, मैं विधवा के रूप में कैसे रहूंगी। मेरे पति धर्म परायण है, मैं उनकी दासी हूं, सेवा करती हूं, मैं उनके बगैर कैसे रहूंगी। हे भगवान कृपा कीजिए, मेरे पति की मृत्यु आप ही टाल सकते हैं। और महामृत्युंजय महाकाल शिव की शरण में मंदिर में बैठकर हृदय से प्रार्थना करती है। और कहते हैं तभी इस बीच एक और घटना घटी। गांव में ही एक ब्राह्मण कन्या जो कि वैधव्य को प्राप्त हो चुकी थी, विधवा थी, तो अपने पिता के यहां और पूर्व से गर्भिणी थी, अचानक पति की मृत्यु हो गई तो अपने पिता के यहां आ गई। पिता ने अपनी पुत्री को संभाला, निवास सारी व्यवस्थाएं की। और कहते हैं कि अभी कुछ समय उसने अपने बालक को जन्म दिया था और अत्यंत कष्ट में थी और उसे भूख भी लगी थी। ब्राह्मण पुत्री, वैधव्य को प्राप्त, घर में मां नहीं, भाई नहीं, कोई भी नहीं, पिता और पुत्री रुदन करते हुए कहती है, पिता मुझे भूख लगी है। पूरे नगर में घूमे हैं पिता, लेकिन फिर भी कहीं से सहायता नहीं मिली, भोजन नहीं मिला। रात्रि का समय, कई बार यह होता है कि हम जान भी जाते हैं कि किसी को आवश्यकता है, फिर भी हम टाल देते हैं। और स्मरण रहे कि आपके पास कोई चीज है और आपको उसे देने में कोई हानि नहीं है और फिर भी आप उसे देकर उसकी सहायता नहीं करते हैं, तो आपको कभी भी उस वस्तु से सुख नहीं मिल सकता। आपके पास अधिक मात्रा में है, आपको देने से कोई हानि नहीं होगी, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका अगले व्यक्ति का काम सिद्ध हो जाएगा, अति आवश्यक है उसको। और आप जब उसे उसकी आवश्यकता पर सहायता नहीं करते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, तो आपको उस वस्तु से कभी सुख नहीं मिल सकता। और कहते हैं वो ब्राह्मण कन्या पिता से कही, पिता भटकते रहे, कहीं भोजन नहीं मिला, और कहते हैं इसी नगर सेठ के द्वार पर आ पड़े। द्वार खटखटाया, नगर सेठ बाहर आए, सारी घटना ब्राह्मण ने बताई कि मेरी पुत्री भूखी है, गरीब हूं, अभावग्रस्त हूं, आप मदद कीजिए। सेठ जी ने कहा, महानुभाव, इतनी रात्रि में अब क्या व्यवस्था हो, मेरी बहू भी शयन कक्ष में होगी और आप प्रातः काल आइए, मैं सारा भोजन पानी सब आपको व्यवस्थित पहुंचा दूंगा। कहा नहीं, अभी चाहिए, मेरी पुत्री अभी भूखग्रस्त है। और कहते हैं ये बात सुन रही थी राजेश्वर की पत्नी, जो भगवान से अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही थी, दीर्घायु की प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही कान में ये बात पहुंची तो सोचा मन में उसी क्षण कि मेरे पति की यदि मृत्यु हो गई तो मैं नहीं रहूंगी, मैं तो सती हो जाऊंगी। लेकिन ये जो भोजन अभी बना के रखा था, जो मेरे पति ने नहीं किया, उसका क्या, कम से कम इनकी सहायता हो जाएगी। वो ब्राह्मण कन्या कष्ट में है, भूख से अभावग्रस्त है, उठी, प्रार्थना कर रही थी, उठी और भोजन को थाल में सजाया और ब्राह्मण को दिया।
और कहते हैं वो ब्राह्मण लेकर पहुंचे उस भोजन की थाल को। कष्ट से युक्त पुत्री भूख से तड़पड़ा रही थी, छटपटा रही थी, माँ का स्मरण कर रही थी कि माँ होती तो आज मुझे इस तरह न रहना पड़ता। पिता ने सारी व्यवस्था की, थाल पहुंचाई और पुत्री ने ऐसे भोजन किया जैसे बरसों से भोजन ना मिला हो। बड़े प्रेम के साथ, चाव के साथ भोजन किया और जब तृप्ति हो गई तो पिता भी परम प्रसन्न हुए कि पुत्री भोजन से तृप्त हो गई। और तब तृप्ति के पश्चात पूछा पुत्री ने, हे पिता, ये स्वादिष्ट सुपाच्य भोजन आप कहां से लाए हैं? तब ब्राह्मण पिता ने कहा कि इस नगर के नगर सेठ, उनके पुत्र राजेश्वर की पत्नी नगर सेठ की बहू ने ये सुंदर अपना भोजन जो स्वयं ने नहीं किया वो सुंदर थाल में सजाकर तुम्हें दिया है पुत्री। और वो ब्राह्मण कन्या पति परायणा जो थी, उसने आशीर्वाद उसके मुंह से निकल आया कि वो बहू उनकी सुहागिन रहे, दूधो नहाए पूतो फले, उसका सुहाग अमर हो जाए, कभी उसको अभाव जीवन में ना हो। भगवान शंकर तक ये बात पहुंची, ये पुकार पहुंची तो भगवान शंकर कैलाश पर बैठे अचानक खड़े हो गए। थर्रा गया कैलाश कि ब्राह्मण पुत्री ने कहा है कि वो सुहागिन हो जाए और यहां यमराज ने यमदूतों को भेजा है कि जाओ उसके प्राण हरण कर लो। भगवान शंकर भी असमंजस में पड़ गए कि इस नियम का अब क्या हो। यदि मृत्यु नहीं होती है तो एक सतीत्व को धारण करने वाली, जिसने अपने पति को पूजन करते हुए जीवन पर्यंत उसकी सेवा की है, और ऐसे पति की पत्नी जो वैधव्य को प्राप्त हो चुकी है अब अभावग्रस्त जीवन में, जिसका एक पुत्र भी है, और ऐसी शालीन ब्राह्मण कन्या के द्वारा उसके द्वारा आशीर्वाद मिला है, वो कैसे व्यय जा सकता है, कैसे व्यर्थ हो सकता है। और यहां यमराज के दूत भी वहां लेने गए हैं, तो ये नियम संसार का कैसे भंग हो। अब भगवान शंकर असमंजस में पड़ गए। भगवान शंकर ने लीला रची और कहते हैं कि यमराज के दूत जो पहुंचे उनमें से एक दूत सर्प रूप में जो उसकी दंशन करने वाला था, राजेश्वर के प्राण को हरण करने वाला था, वहां भगवान शंकर की लीला हुई और भगवान शंकर ने उसे दंशन से बचाया और कहा, जाओ नारद जी, आप यमराज से कह देना कि उस ब्राह्मण कन्या का आशीर्वाद ही फलीभूत हुआ है, आज पृथ्वी का ये नियम टल जाएगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। अभी वो नहीं आएगा, उसकी श्रेष्ठ पूर्ण आयु के बाद ही आएगा, युवा अवस्था में अब उसकी मृत्यु नहीं होगी, ये नियम टल गया है। यमराज, तुम्हारा नियम तो मैं टाल सकता हूं, लेकिन ऐसी ब्राह्मण कन्या के मुख से निकला आशीर्वाद मैं नहीं टाल सकता।